सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो चाहते हैं जागे ना कोई, ये रात ये अंधकार चले, हर कोई भटकता रहे यूं ही, और देश यूं ही नाचा चले। पर जाग रहा है देश मेरा, पर जाग रहा है देश मेरा। हर भारतवासी जीतेगा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे। अब की बार मोदी सरकार। ये नजारा कैसा है, हवा का रूप क्या है। 16वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव का बिगुल बज चुका है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में 8 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। मुख्य मुकाबला इंडियन नेशनल कांग्रेस के रघुवीर सिंह मीणा और भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन लाल मीणा के बीच है। नामजदगी का पर्चा भरने के दिन ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अर्जुन लाल मीणा और वरिष्ठ भाजपा नेता व पंचायत राज मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। नामांकन का पर्चा भरने के बाद भाजपा नेताओं ने कहा कि आदिवासी बहुल उदयपुर संसदीय क्षेत्र के लिए आपकी प्राथमिकताएं क्या है? 5 प्राथमिकताएं गिनाइए कि जब आप जीतेंगे तो क्या करेंगे? भाई ये टीएसपी क्षेत्र है, शेड्यूल 5 में ये आता है। आदिवासी जो गरीब है, गरीब उनको जो आज तक रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। हम सेंटर में जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे पार्टी की नीति में है जो आदिवासियों के लिए उनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उत्थान के लिए जो काम किए जाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूर्व में भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जो काम आदिवासियों और यहाँ के लोगों के लिए किए वो काम और इससे ज्यादा काम होंगे। रघुवीर मीणा को, कांग्रेस के प्रत्याशी को अपने मुकाबले कितना मुकाबला मानते हैं, कितना शक्तिशाली मानते हैं? कोई मुकाबला नहीं है, अभी तो कोई मुकाबला नहीं है। 200 में से 163 आए हैं और 8 में से 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि अब की बार उनको मुंह की खानी पड़ेगी। अर्जुन मीणा को
क्यों वोट दे इस क्षेत्र की, संसदीय क्षेत्र की जनता? अर्जुन मीणा को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को देश को बचाने के लिए वोट देने की आवश्यकता है। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे। अब की बार मोदी सरकार। नामांकन का पर्चा भरने के पूर्व उदयपुर शहर में पार्टी प्रत्याशी अर्जुन लाल मीणा के समर्थन में आकर्षक व प्रभावी जुलूस निकाला गया। जुलूस में उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस जुलूस ने यह साबित कर दिया कि उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लहर है। उससे मुक्त करने के लिए, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की दिशा में भाई अर्जुन जी को भारी मतों से आप विजय बनाएंगे। शहर जिले के सभी कार्यकर्ता बंधु और मतदाता जनता जनार्दन आप सभी को आशीर्वाद देने वाली है और हम निश्चित रूप से अर्जुन जी को चुनाव में विजय बनाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। तुमने 59 साल तक राज किया दिल्ली में, तुम्हारी 14 बार में से 12 बार तुम्हारी सरकारें बनी है। तुमको हिंदुस्तान की जनता ने दिल खोल करके वोट दिया, तुम्हारी झोली भरी, लेकिन हिंदुस्तान भूखमंगा, भीखमंगा, गरीब ऐसा मुल्क बना दिया तुमने। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तब 23 करोड़ लोग गरीब थे। आज हिंदुस्तान में 48 करोड़ लोग दोनों टाइम की रोटी नहीं खाते हैं। क्या तेरे राज को चाहते? क्या तेरे राज को क्या करे पता? ये लड़ाई केवल सामान्य लड़ाई नहीं है, ये अर्जुन लाल को जिताने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है हिंदुस्तान को बचाने की। इस जालिम को यहाँ से निकालने की, जिस जालिम ने इस हिंदुस्तान को तबाह कर दिया। 48 करोड़ बच्चे सवेरे की रोटी खाते तो शाम की रोटी नहीं मिलती। मेरे इसी उदयपुर में आप अंदर इस जंगल में आप जाओ, नाई से आगे बढ़ो, उंगलियों को आगे बढ़ो, शाम को बच्चा अपने मकान की डेयरी पर खड़ा होकर अपने बाप और माँ को देखता है कि आएगा तो 2 किलो आटा लेके आएगा, तब मेरी रोटी बनेगी। तेरी राज को, तेरी आजादी को क्या चाटू? अगर इतने साल के बाद भी अगर भूखे बच्चे को रोटी नहीं दे सका, कांग्रेस, ये मुकाबला तेरे से है, तेरी नीतियों से है, तेरे गलत आचरण से नाराज मुकाबला। उनके देश को जिस प्रकार के आज हिंदुस्तान का नौजवान, एक चपरासी की भर्ती होती है, अरे चपरासी की पोस्टें कितनी? 287। कितने बच्चों ने फार्म भरे? 70,000 बच्चों ने फार्म भरे। क्या बनना चाहते? चपरासी, चपरासी। और वो भी कहां? कांग्रेस की नाक के नीचे राजस्थान के सचिवालय में जहां हम लोग मंत्री बैठते हैं, वहां भर्ती के लिए 287 पोस्टों के लिए 70,000 बच्चे है ना अप्लाई करते हैं और 8 महीने तक इंटरव्यू करते हैं और एक बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है, एक बच्चा नौकरी नहीं लगता। आज बच्चा रो रहा है अपने भाग्य को। 16 क्लास उससे बाप ने पढ़ाई, घर बेच करके पढ़ाई, खेत बेच करके पढ़ाई, ये सोचा कि मेरा बच्चा पढ़ने के बाद कहीं मास्टर और कहीं पटवारी बनेगा, मेरे घर का उद्धार होगा, लेकिन बर्बाद हो गया। आज न तुम नौकरी दे सकते हो, न तुम काम दे सकते हो, नौकरी जाए भाड़ में, कम से कम मेरे पैरों पर जिंदा रहने की ताकत तो दे। तो बेशक काल में हमको इस लायक नहीं बना सका कि हम अपनी 2 रोटी कमा के खा सके, इसलिए कांग्रेस से झगड़ा हमारा। इसलिए नहीं है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, इस कांग्रेस ने खोखला कर दिया हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान का किसान रो रहा 65 साल के बाद। विधानसभा से आए हुए सभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार, माता बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, आप सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप बहुत कहां डूंगरपुर, आसपुर, दरियावाद, खेरवाड़ा, जालोर, कोटड़ा और दूर दूर से यहाँ ये आज नामांकन के दिन यहाँ उपस्थित हुए। मैं मेरी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, आपको मालूम है आने वाली 26 जनवरी के दिन देश के लाल किले से जो झंडा फहराना है, जो हमारा संकल्प है, वो भाई हमारे पार्टी के भावी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भाई नरेंद्र भाई मोदी को जब 26 जनवरी को झंडा फहराना है, तो यहाँ से आपके उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से कमल के फूल से बटन दबाकर आपको विजय बनाना है। समय आप सभी
अधिवक्ता क्योंकि हमको नामांकन करने जाना है, मैं तो यही निवेदन करूंगा कि यहाँ इस संसदीय क्षेत्र से पिछले काफी समय तक कांग्रेस का राज रहा है। अभी वर्तमान में हमारे भाई रघुवर जी मीणा MP है। ये कांग्रेस के बंधुओं से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के भाइयों से पूछना चाहता हूँ, आपने इन 5 सालों में इस उदयपुर के लिए आपने क्या किया? एक भी काम ऐसा कोई हो आप उदयपुर के लिए बता सकते हो? हमारे यहाँ अहमदाबाद की ब्रॉडगेज के लाइन, मुंबई के जोड़ने वाली रेलवे लाइन, हमारे यहाँ ब्रॉडगेज के लाइन, यहाँ जो पर्यटन की दृष्टि से उदयपुर सिटी हमारी सिटी जो इस राजस्थान का कश्मीर है, इस कश्मीर को हम देश नहीं दुनिया में नाम है, इसको विकसित और विकास करना है। तो आने वाले समय में हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री जब कुर्सी पे बैठेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे गुलाब जी भाई साहब और मंच पे बैठे हुए सभी कार्यकर्ताओं के आदेश के अनुसार इस उदयपुर नगरी का इस सौंदर्य और पर्यटन की दृष्टि से इस देश में नहीं विश्व में नंबर 1 पे ले जाएंगे साथियों। और दूसरा, आज हमारा यहाँ का आदमी फॉरेन जाता है, कुवैत जाता है, अन्य जगह जाता है, उसके लिए पासपोर्ट बनाने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ से बांसवाड़ा से कुशलगढ़ का आदमी, यहाँ के रतनपुर का बॉर्डर का आदमी, दूर दूर का आदमी उसको जोधपुर जाना पड़ता है। आजादी के 66 साल बाद भी आज यहाँ पासपोर्ट को सरकारें रही है। हम चाहते हैं हमारा राज आएगा, भारत सरकार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं ये वादा करना चाहता हूँ सबसे पहला काम हमारा पासपोर्ट कार्यालय का होगा। इसके साथ ही जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया में औद्योगिक क्षेत्र में विकास की आवश्यकता है, बिजनेस में जो विकास की आवश्यकता है, यूनिवर्सिटी और शिक्षा में जो विकास की आवश्यकता है, कॉलेज शिक्षा हो, विश्वविद्यालय हो, जिसमें भी एजुकेशन की आवश्यकता होगी, जो भारत सरकार के मापदंड के अनुसार जो यहाँ विश्वविद्यालय नंबर 1 बने, उसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे। अब की बार मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार नारे को साकार करने के लिए उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। छात्र नौजवान हो या बुजुर्ग, मजदूर किसान हो या महिलाएं, सभी ने इस बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के युवा, मृदुभाषी, प्रतिभावान और संघर्षशील प्रत्याशी अर्जुन लाल मीणा को संसद में भेजने के लिए जी जान लगा दिया है। और हम भाजपा को जिताना चाहते हैं और कांग्रेस का सत्यानाश करना चाहते हैं। कांग्रेस हमारे युवा को कुछ ही नहीं दिया है, न आज तक हम पिछड़ते जा रहे हैं। युवा कांग्रेस एकदम राहुल गांधी है, वो अपनी ही सोचता है, युवा की नहीं सोचता है। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट दे रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो रीति नीति है उसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम करेगा और मोदी के देश में अभी ऐसी लहर चल रही है ताकि भारत एक ऐसा देश बने तो विश्व में नाम कमाए। और अभी सब लोगों में यही भावना है कि मोदी को एक बार विश्व के अंदर नाम के रूप में प्रधानमंत्री भारत का बनाना है। अर्जुन मीणा पहले विधायक रह चुके हैं और योग्य आदमी है और भारतीय जनता पार्टी का नाम दिल्ली के अंदर जाके लोकसभा में अपना उदयपुर जिले संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सके और योग्य आदमी है। अर्जुन मीणा हमारे जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जनजाति के अंदर जितने भी क्षेत्र है हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है और जनजाति क्षेत्र का एक प्यारा नेता है ये, और दिल्ली में जाकर के जनजाति बंधुओं की आवाज उठाएगा ये। उन्होंने रोडों का काम किया, विद्यालयों का काम किया, जो कर्मंत विद्यालय करवाने थे उतने कर्मंत करवाए, जहाँ मतलब विद्यालय नहीं थे वहाँ विद्यालय खुलवाए, अस्पतालों का काम मतलब 100 बेड का सलम्बर का हॉस्पिटल बनवाया, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे विकास के काम करवाए। अर्जुन मीणा खासकर युवा शक्ति और युवा के साथ में और गाँव के किसानों की समस्या है, गांव में विकास की जो रोड वगैरह जैसे भी जो भी समस्या है उसके लिए हमेशा आगे रहे और सुलभपुर संसदीय क्षेत्र में जितने भी समस्या है उनके लिए हमेशा उन्होंने आवाज उठाई है और संपर्क रहा है, एक एक कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम पूरा समर्थन करते हैं और पूरा सहयोग। आप नौजवानों से क्या अपील करना चाहेंगे इनके पक्ष में? मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे इस संसदीय क्षेत्र में अगले जो हमारे विधायक महोदय जीते हैं उससे ज्यादा वोटों से मतों से विजय नरेंद्र मोदी को वोट करें और अच्छे से देश के विकास के लिए, हमारे क्षेत्र के विकास के भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता पूरी तरह से जुड़ जाएं। और राजस्थान के सभी किसानों को बीजेपी के राज में 560 रुपया खाद था और कांग्रेस के राज में 1260 रुपया मिला। किसानों के साथ में धोखाधड़ी हुई। यूरिया 240 रुपया बीजेपी के राज में मिलता था, उन्होंने 300 रुपया दिया।
मिल ही नहीं रहा है। 350 रुपए दिया मिल रहा है। और हमारा जो पशुआहार का जो भैंस और गाय का दलिया है वो 500 रुपए बीजेपी के राज में था और उन्होंने 900 रुपया कटा दिया। हमारे किसानों के साथ में धोखाधड़ी की है। इस वजह से हम पूर्ण मोदी जी को समर्थन कर रहे हैं और समर्थन के साथ में तन और मन और वोट देंगे और राजस्थान सरकार में 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की आएगी। मैं छात्रों व युवाओं से यही अपील करूंगा कि पूरा देश मोदीमय हो चुका है। अब सब कह रहे हैं कि कांग्रेस 75 से नीचे आ रही है, तो एक राजस्थान में जो 25 की 25 सीटें हैं वो युवा वर्ग अपने रोजगार से जो नरेंद्र मोदी के ऊपर जो ब्रॉड व्यू है उसकी ओर देखते हुए युवा और छात्र वर्ग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल के बटन पर दबाकर 17 तारीख और 24 तारीख को ज्यादा वोटों से जिताकर ज्यादा मार्जिन से नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करें और भाजपा के पक्ष में मतदान करें। धन्यवाद। अर्जुन लाल एक ऐसा व्यक्ति है जो इस लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा में जीत सकता है और जीतने की उम्मीद और भारत का मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाएंगे। हर हालत में भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा। आज दिन तक ये देखते हुआ है कि जब तक हमारे अर्जुन लाल मीणा विधायक थे हमारे इधर के, उन्होंने ऐसा काम किया, इतने काम किए कि ये आज तक उसकी कोई गिनती नहीं कर सकते। उसके बाद जो काम को ब्रेक लग गया तो वापिस बसंती देवी के राज में ये 5 साल में एक काम भी नहीं हुआ है। जहाँ के वहाँ सब काम रुके वाले हैं। और अभी हमारे युवाओं ने जी ठान लिया है कि अर्जुन लाल जी को टिकट मिलने से इतनी खुशी की लहर हो गई है कि जिसका कोई शुमार ही नहीं है। हमारे इधर जितने भी जो भी छिल्लर काम रोड के वगैरह जो भी काम थे उन्होंने हाथ में लिए, वो काम पूरे किए उन्होंने। और उसमें लास्ट में जो काम रह गए तो आज दिन तक अधूरे वैसे ही रह गए। और उनके ऊपर हमारी इतनी आशा है कि अभी इसके आगे भी जो पूरी हमारी इतने लहर ये कर देंगे। और वैसे तो अर्जुन जी मीणा ने सलूमभर में बहुत अच्छा काम किया है और हम चाहते हैं कि युवाओं के लिए वो यहाँ उदयपुर के अंदर बहुत सारी मतलब ऐसी जो मैडम ने अभी हमारे युवाओं के लिए जो प्लानिंग सजा रखी है उसको यहाँ उदयपुर में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाईकोर्ट बेंच की जो मांग हमारे युवा यहाँ के अधिवक्ताओं की है उसको प्रमुखता से उठाया है। और उदयपुर के अंदर जो पासपोर्ट कार्यालय जो यहाँ आने वाला था, जो रघुवीर जी की किसी नाकामी की वजह से नहीं आ पाया, वही कार्यालय वापस हमारे अर्जुन जी पूरी मतलब मेहनत करेंगे और वसुंधरा राजे सिंधिया इसको हमें यहाँ उदयपुर में लाके देगी, जिससे हमारे उदयपुर संभाग के जितने भी भाई बंधु हैं जो बाहर विदेशों में काम कर रहे हैं उन सबको अच्छे से मतलब वोटरों से क्या अपील करेंगे आप? युवा वोटरों से मैं तो युवा वोटरों से ये अपील करना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी को जिताना है और हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है। सलूमभर क्षेत्र में अर्जुन लाल मीणा विधायक रहते हुए सभी ग्रामीण इलाकों की सड़कें, सभी ग्रामीण भागों में विद्यालय को क्रमोन्नत किया और वहां पर 5 साल इनका बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। सभी ग्रामीण और गरीब काश्तकारों से इनका अच्छा लगाव रहा और इनको वहां से अच्छे वोट मिलेंगे और भारी वोटों से विजय होंगे। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे। अब की बार मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी
व्यक्ति बैठे हुए हैं, वो जनजातीय मंत्रालय के आज भगत सिंह भी खुलस्त है। उनके नेतृत्व में पूरे देश में जनजातियों का यदि वन पट्टा कानून अधिकार बनाया, जनजातियों को वन पट्टे बांटने का काम किया, जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की बात करी, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ। साथियों, मैं अति कुछ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि समय सीमा है। मेरे यहाँ पधारे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का, जिलाध्यक्ष का, प्रदेश के पदाधिकारियों का, नेतागणों का अभिनंदन करते हुए, आभार प्रदर्शित करते हुए यही बात को यही विराम देता हूँ। जय भारत, धन्यवाद। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे। अब की बार मोदी सरकार। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो चाहते हैं जागे ना कोई, ये रात ये अंधकार चले, हर कोई भटकता रहे यूं ही, और देश यूं ही लाचार चले। पर जाग रहा है देश मेरा, पर जाग रहा है देश मेरा। हर भारतवासी जीतेगा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।